कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन की युवा महिला के साथ बर्बरतापूर्वक रेप के बाद हत्या किए जाने से देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे। उसी के चलते समाज सेवी श्री विपिन यादव जी के आह्वान पर आज कई डॉक्टर अपनी बात रखने व रोष प्रकट करने सेंटर आर्केड माल पर इकट्ठे हुए। विपिन यादव ने कहा कि अगर लोगों में इस हादसे के प्रति गुस्सा है तो गुस्सा दिखाना पड़ेगा, और साथ में कहा कि बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि अगर हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों ने शांति मार्च करते हुए न्याय की मांग की। फांसी दो, फांसी दो तक पहुंचे। लेकिन ये जघन्य अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक अपराध होता है अपराधी को बचा लिया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट या जिसका भी ऊंचा नीचा सपोर्ट है वो बच जाता है और उसकी जगह एक मामूली से इंसान को पकड़ लिया जाता है। मामूली से इंसान को पकड़ लिया जाता है। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जिसने रेप किया है वो ऑलरेडी इंडिया छोड़ के जा चुका है और जिसको पकड़ा गया है वो सिर्फ एक एस्केप गोट है। और हर बार हर केस में यही होता हैगा। हमें दो चीज़ बड़ी ज़रूरी है, एक तो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है और दूसरा जुडिशरी का स्ट्रॉन्ग होना और सही होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, आप केस करते हैं, बाद में छोड़ दिया जाता है कि जी एविडेंस नहीं मिला। क्या एविडेंस चाहिए? एक लड़की मर गई, अब वो जिस हालत में मिली है बिना कपड़ों के, पैर खोले हुए बिल्कुल, इस हालत के अंदर अगर कोई मिले तो आप उसको और एविडेंस की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन जुडिशरी, हमें तो एविडेंस चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, बट डॉक्टर से पहले मैं एक फीमेल भी हूँ और हम डॉक्टर 24 घंटे हम लोग देश की सेवा करते हैं, देश के लोगों की सेवा करते हैं। हम नाइट ड्यूटी, मतलब हम अपनी फैमिली के ऊपर या अपने फंक्शन के ऊपर अपने पेशेंट्स को रखते हैं और उसके बाद भी हमारे साथ ये होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ना हम अपने घर सेफ है, ना हम सड़कों पे सेफ है, ना हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ है। तो मेरा सबको यही कहना है कि किसी का वेट मत करो, अपनी रक्षा खुद करो। जैसे करना है अपनी खुद ही करनी है आपने। और वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए फॉर डॉक्टर मौमिता देवनाथ। थैंक यू। मेरा नाम है, आप सब लोगों में मेरा ख्याल है मैं सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हूँ। 90वां साल चल रहा है। मैं बैठा था चुपचाप, मैंने कहा इस बुढ़े को क्या अपने शब्द कहने चाहिए कि नहीं? पुराने ज़माने का हो गया मगर मुझसे रहा नहीं गया। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत कुछ हमारी बहनों ने कहा है। हमारी बंगाली बहन ने जो बताया कि एक सिपाही आकर के डॉक्टर से कोट मांग रहा है कि मुझे कोट दे दो मैं ताकि अपनी जान बचा सकूँ। उससे पूछा कि तू क्यों नहीं कुछ लोग एक्शन लेते? तो कहे हमें ऑर्डर है कि कुछ नहीं करना। जहाँ ऐसा गुंडा राज हो वो गुंडा राज कब तक बर्दाश्त किया जा सकेगा? जुल्म करना तो पाप है ही, जुल्म का सहना भी उससे बड़ा पाप है। तो वक्त आ गया है कि हमें जुल्म नहीं सहना। दरिंदगी और वहशियत अपनी हदों को क्रॉस कर चुकी है। Seeing has caused a lot of anger in every doctor who is seeing how the young generation of these doctors are suffering. We all have spent hours and hours in this hospital. Many people have spent in many institutions. But every time there is fear, and that fear has now gone to the extent that one of our colleagues has been raped and murdered. And people have cited this as a suicide in the beginning, just to cover up. It is not about only malformating the evidence. It is about giving justice to the person who has been the victim. We all today want to tell that we stand with the people who have suffered. It is not only about the incident that has happened in Kolkata. It was brought up when it happened in Kerala also. But then also, we as doctors are not getting protected. We have stood many times, but our voice hasn't been heard to the top. Today, as a nation, everybody together wants to stand because we want justice. We want our doctors to be safe.
Our doctors, when we go out, we want somebody there who is standing and protecting us. We don't want to be in the fear of somebody coming with a mob and attacking us. तो नारी शक्ति सबसे आगे आती है। आज हमें उनके दुख के लिए बुलाया गया है तो कोई भी नहीं आया है। अगर जब तक नारी शक्ति ऐसे कमज़ोर रहेगी ना, जब तक नारी पे जुल्म होता रहेगा, कहने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं लेकिन दुख में कोई किसी के काम नहीं आता। और जब तक हमारी सोच यही रहेगी ना, नारी की सोच यही रहेगी, तब तक नारी पर जुल्म होगा। हम कब तक एक आदमी पर निर्भर रहेंगे? आज सब हमारे साथ खड़े हैं लेकिन नारी ही हमारे साथ नहीं है। कहाँ है नारी शक्ति आज? आज सब में आक्रोश है, सिर्फ नारी शक्ति को छोड़कर। और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि नारी ही नारी की दुश्मन है। अगर कोई भी कुछ भी बात होती है, नारी नारी पे इल्जाम सबसे पहले लगाती है। हमें जस्टिस चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। हम नहीं रुकेंगे क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लगातार सड़कों पे रहेंगे। और आप ये देखो कि इतने सबके बावजूद भी हमने अपनी इमरजेंसी सेवाएं कभी ऊपर नहीं रखी हैं। हम भी चाहते तो बंद कर सकते थे, सबको परेशानी होती, इसमें बारे में भी सबको सोचना पड़ेगा। भारत को नहीं बनने देंगे ऐसा। प्रिंसिपल से बात की जा रही है, वहीं पर संजय को अरेस्ट किया गया है, तो क्या कहना है? भैया जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि सीआईडी सीबीआई इन्वॉल्व हो। सीआईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व किया इसीलिए ही उन्होंने अपने गुंडे भेजकर रातों रात जिस तरीके से हॉस्पिटल को तोड़वा दिया, जिस तरीके से एविडेंस को खत्म करने का काम किया है, वो वास्तव में निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं तो ये कहूँगा ममता गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए। कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? ममता गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए। और इंसान के रूप में ये जानवरों का पुनर्जन्म है। ये राक्षस हैं जो इस तरह के गलत काम करते हैं और डॉक्टर्स तो हमारे सबकी जान की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर इस तरह की बात करना तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये पूरी नारी जाति को ही खराब करते हैं। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है, इसका हल तो हर हाल में होना चाहिए। सारी वुमेन्स को आगे आना चाहिए ताकि जितनी भी औरत जात है इन सब की रक्षा हो सके। हर फील्ड में लेडीज काम करती हैं, जेंट्स के बराबर काम करती हैं, आधी रात को भी घर से निकलती हैं, तो उनको 24 घंटे सिक्योरिटी होनी चाहिए। बस ये राक्षसों को हटाना होगा, उसके लिए जैसे को तैसे का सबक सिखाना होगा। ये केस अभी सीबीआई के हाथों में चला है, कितना ट्रस्ट करते हैं सीबीआई के? हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, उसको आम जनता के हाथ में देना चाहिए। आप अगर करना भी चाहेंगे तो जो हुआ है, जो मॉब ने वहाँ पर हॉस्पिटल को बिल्कुल वैंडलाइज कर दिया, डू यू रियली थिंक कि वहाँ पे कुछ बचा होगा? और अगर नहीं बचा तो मुझे लगता है कि हमें एविडेंस की भी वेट नहीं करनी चाहिए। वी जस्ट नीड टू फाइंड द कल्प्रिट्स। आपका मानना कि लो कहीं ना कहीं फीका रहा है? बिल्कुल बिल्कुल फीका रहा है, नहीं तो ये हाल नहीं होता, आज हम सड़कों पे नहीं होते। वी वुड हैव गॉन टू द कोर्ट। सीबीआई भी तो उन्हीं की है जिन्होंने सब कुछ करवाया, तोड़ करवाई, वो सब करा, तो सीबीआई भी टोल किया, उनको हम कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो करते नहीं है। वोट मांगने के लिए तो घर घर आ जाते, पूरा देश। आप मानते हैं कि केंद्र सरकार को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए? जैसा हमारे यूपी स्टेट ने किया है वैसा ही कोलकाता में, बंगाल में होना चाहिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे वो सेल्फ डिफेंस की क्लास कराओ ना बच्चों को। हिस्ट्री में क्या करेंगे? निर्भया कांड डाल दो हिस्ट्री में, अगर कराना है तो वो डालो। ये हमारे